देवास में एक फटाका फैक्ट्री में हुए धमाके में 3 लोगों की जान चली गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि हताहतों के शरीर के टुकड़े कई मीटर दूर हाईवे तक जा गिरे। इस मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की मदद का ऐलान किया है। हालांकि इस पूरे मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की भारी लापरवाही सामने आई है। हमारे संवाददाताओं अक्षत मिश्रा और अमित शर्मा की मौके से भेजी गई ये रिपोर्ट जरूर देखिए। खंडहर और शांत पड़ी इस जगह पर कुछ देर पहले ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने सभी को सहमा दिया। तस्वीरें देवास के टोंक कला गांव के एक पटाखा फैक्ट्री की है। ब्लास्ट ऐसा कि जिसने देखा उसकी रूह कांप उठी। ब्लास्ट के बाद मजदूरों के शव के टुकड़े 20 से 30 मीटर दूर जाकर गिरे। कई मजदूर बुरी तरह झुलसे तो इस घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। सड़क पर बिखरे शव के टुकड़ों को देख हर किसी की आंखें नम हो गई। इस वक्त मौजूद हूँ देवास के पास मौजूद टोंक कला गांव में, जहाँ पर ये भीषण पटाखा फैक्ट्री का जो हादसा है वो हुआ है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब ये फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है तो कई लोग जो हैं इसमें घायल हो चुके हैं। पूरा शेड जो है वो उड़कर सीधा नेशनल हाईवे पे जाकर गिरते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के शरीर के जो टुकड़े हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको उठाकर इकट्ठा किया जा रहा है। आप देखिए एक किसी व्यक्ति के बाल पड़े हुए हैं। कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी होते हैं तो उन्होंने लगातार अब इस पर यहाँ पर कार्रवाई करने की बात भी की है। लेकिन अब देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो आग लगी थी उसके बाद में यहाँ पर अब जो फटाके हैं उन पर पानी छिटा जा रहा है जिससे कि आग नहीं लगे। हादसे के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें देवास और इंदौर रेफर किया गया है। ब्लास्ट के बाद जांच में अब तक कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका था। इसके बावजूद यहां बड़े स्तर पर बारूद और पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। फैक्ट्री में केवल 30 किलो बारूद और 1200 किलो पटाखे रखने की अनुमति थी, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तब वहां कई टन बारूद और भारी मात्रा में पटाखे वेयरहाउस में नजर आए। यानी सुरक्षा के नियमों की जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस जिम्मेदारी को खुलेआम अनदेखी करके पूरा किया गया। जो केमिकल्स रखे हैं उनके सैंपल, जो उत्पाद बन रहा है उसके सैंपल, ये सब एकत्र करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी बनाकर सबमिट करेंगे। जो भी इसमें जांच में सामने आता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां 2024 में भी ब्लास्ट हो चुका है और उस वक्त भी 3 लोगों की मौत हुई थी। सर यहाँ पहले भी 2 बार आग लग चुकी है सर यहाँ पे। अब जब फिर से ब्लास्ट हुआ, परिवार तबाह हुए तो प्रशासन एक्शन मोड में आया। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवीय को भोपाल के बैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने फैक्ट्री को सील भी कर दिया है। इधर ब्लास्ट की खबर सुनकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घटना स्थल पर पहुंचे और फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उधर शाजापुर के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। इन सारे मामले की जो लाइसेंस किसके नाम से है, जिसके नाम से लाइसेंस था उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। 4 लोगों की कुल 4 लोगों की और एफआईआर हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान, इसी वक्त कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। आखिर किसी की तो जवाबदारी हो। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये कोई पहली पटाखा फैक्ट्री नहीं। फरवरी 2024 में हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 13 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई। 2015 में झाबुआ में मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें 104 लोगों की जान चली गई थी। 2022 में मुरैना में भी पटाखा ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। तो सवाल ये है कि जब लाइसेंस एक्सपायर था तो फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी? किसकी निगरानी में यहाँ टनों बारूद जमा कर दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, हरदा, झाबुआ, मुरैना जैसे हादसों के बाद भी सिस्टम ने सबक क्यों नहीं लिया? फिलहाल अब जांच हो रही है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए देवास से अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।
तो देवास में हुआ यह हादसा बेहद दुखद है। शहरों के आसपास चलने वाली ये फटाखा फैक्ट्रियां में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि सरकारी अधिकारी इन फैक्ट्रियों की कभी निगरानी नहीं करते, जबकि इन फैक्ट्रियों में जरा सी लापरवाही कई लोगों की जान ले लेती है। ये देवास का धमाका भी बहुत ज़बरदस्त था, जिसकी गूंज कई मीटर दूर तक सुनाई दी। फटाखा फैक्ट्रियों में लापरवाही के कारण बड़ा धमाका हुआ, कई लोगों की जान गई। अब इसकी जांच होगी, मगर इसके बाद भी इन फैक्ट्रियों में क्या एहतियात बरतना चाहिए कोई नहीं बताता, ना ही ध्यान देता है।